नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वेदांता का केस काफी ज्यादा ऊपर चला गया अचानक से, मतलब हर तरफ वेदांता की बात हो रही है। हमारे चैनल पे भी काफी कमेंट्स आए हैं। मैंने आपके साथ ओपन मार्केट में ही डिस्कस कर दिया था, कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया था, लेकिन लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। जब मैंने कमेंट्स का रिप्लाई दिया तो कुछ इस तरीके के भी रिएक्शन आ रहे हैं। मतलब जब वीडियो बनाई, सेकंड वीडियो मैंने अपनी, जो आपके साथ सीन था वो सब कुछ सॉल्व करके, मतलब सारी इक्वेशन जो भी चल रहा है वो आपके साथ सब समझाया। उसके बाद मेरे पास कुछ कमेंट्स ये थे कि भाई ये खत्म हो जाएगा, यानी वेदांता खत्म हो जाएगा। और कुछ ये भी कह रहे थे कि आप तो कहते थे वेदांता खरीद लो, डिविडेंड बढ़ा देता है, आप गिर गया। मेरी एक वीडियो ऐसी दिखा दो आप जहां मैं कह रहा हूं वेदांता बहुत बड़ा डिविडेंड देता है, आप खरीद लो। कभी मैंने इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करे हैं। मैंने आपको 265 से वेदांता में बाइंग पोजीशन बनवाई थी। कितनी बार मैंने आपसे कहा 300 के ऊपर बाय करना है, 290 के स्टॉप लॉस से 320 का टारगेट होगा। उस बीच में लगभग 2 महीने स्टॉक गुजारा और लगभग 5-7 बार वो ट्रेड बना था। 320 के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद 335-40 तक के टारगेट से 60 के भी थी, बट 35 पे प्रॉफिट बुक हुआ था। उसके बाद करेक्शन में रिसेंटली अभी जो गिरा है 303 पे, आपको कहा था कि अभी गिरावट दिखती है, 285 तक स्टॉक जा सकता है। आज ये जो सीवियर प्रॉब्लम आई है, अब छोड़ देते हैं, जो कमेंट्स हैं वो चलते रहेंगे लाइफ टाइम। 10 में से 2 लोग तो होते ही ऐसे, वो मुझे आप लोग बहुत बार बोल भी चुके हो कि भाई इन्हें इग्नोर करो, तो वही मैं करूंगा। तो आज जब ये स्टॉक गिरता है तो पहले मेरे समझ नहीं आई चीजें कि गिर क्यों रहा है, इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों आ रहा है। मेटल स्टॉक्स में इतनी बड़ी कोई शार्प सेलिंग नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है। फिर मैंने ढूंढने की, पता लगाने की कोशिश करी, बट मुझे नहीं मिली। मैंने वीडियो शूट करी, मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई जो है ये सीन इस प्रकार है कि यहाँ पे कुछ डेट कंसर्न्स हैं, जिसमें ऐसी कोई खबर थी नहीं। एक्चुअली में सोर्सेस के द्वारा, यानी कि रूमर्स फैले कि वेदांता ने जो डेट ले रखा है उसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, इसलिए स्टॉक के प्राइस में गिरावट है। और इस समय हर एक इंसान, एक एक रिटेल इन्वेस्टर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े तो खैर होते हैं, सबको पता है कि डेट कितनी बड़ी चीज है। अदानी ग्रुप का हाल सबने देखा है। अब वेदांता की बात करें तो इन्होंने 100% इक्विटी प्लेज कर रखी है। प्रमोटर्स के पास जितना भी स्टेक है 69.75% समथिंग है, वो पूरा का पूरा प्लेज गिरवी रखा हुआ है। लेकिन वेदांता की हिस्ट्री उठा के देख लो आप, वेदांता बहुत बार ऐसे कर चुका है। वेदांता एक बहुत हैवी एसेट वाली कंपनी है, आराम से उसके पास कैश रहता है। प्लस वेदांता का शेयर, कभी भी वेदांता की कंपनी इस तरीके के रडार पे आई नहीं कि वो डेट को लेकर चिंताएं जताए। उसने डेट देने में, मतलब कर्ज चुकाने में कभी भी देरी करी हो, कभी भी मैच्योरिटी पे वो पैसा ना दे पाए हो, ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके बाद वेदांता के चेयरपर्सन, स्पोक पर्सन आके खुद बोलते, सॉरी चेयरपर्सन नहीं, स्पोक पर्सन आके खुद कहते हैं कि हम जो अप्रैल में हमारी मैच्योरिटीज हैं उसके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, हमें कोई इशू नहीं है, देयर इज नो डेट कंसर्न, हमारे पास पैसा है, हम पे कर देंगे। उसके बावजूद भी स्टॉक नहीं रुकता है, कंटिन्यू गिरावट दिखाता है। अब जो मेरे चीजें समझ में आ रही हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा था लगभग, कि वेदांता में जिन लोगों ने डिविडेंड के लिए खरीद रखा है, आगे चलकर वेदांता का डिविडेंड कम हो सकता है। प्लस जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है, अगर आप मेटल्स के प्राइसेस देखो वो डाउन, सिल्वर का प्राइस वो डाउन, और वेदांता एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, तो ये इसकी वजह से गिर रहा है मुझे लगता है, ना कि डेट कंसर्न्स की वजह से। अगर डेट कंसर्न्स होंगे तो कंपनी खुद आकर कुछ बोलेगी, कोई बड़ी ब्रोकरेज फर्म बोलेगी, कुछ बड़ी रिपोर्ट निकलेगी। अभी सोर्सेस पे हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जिसमें कंपनी खुद आके कह रही है। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है आपको। और अदानी केवल डेट कंसर्न्स की वजह से नहीं गिरा, अदानी के वैल्यूएशन देखो, इतना बड़ा कर्ज, इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशंस, आप किस बेस पे दे रहे हो पता नहीं, तो वो गिराया है उसने। ठीक है, तो आप वेदांता और अदानी को कहीं से कहीं तक जोड़ ही नहीं सकते। अब वेदांता की बात करें तो देखिए, वेदांता के पास जो डिविडेंड आता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे 2 कंपनीज हैं, एक हिंदुस्तान जिंक, एक वेदांता। ठीक है, ये हिंदुस्तान जिंक है, ये वेदांता है। वेदांता के पास सारा का सारा डिविडेंड, जो बड़ा डिविडेंड वेदांता आपको पे करता है, वो आता है हिंदुस्तान जिंक से। कैसे नहीं आया समझ बताता हूं। हिंदुस्तान जिंक में 65% स्टेक वेदांता ओन करता है। अब हिंदुस्तान जिंक के पास लगभग 25,000 करोड़ के समथिंग का कैश है। ठीक है, आई थिंक 25 नहीं है, 30,000 करोड़ के समथिंग का कैश है। एंड जब भी हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देता है तो उसका 65% वेदांता पे आता है। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान जिंक ने 1,000 रुपए का डिविडेंड बांटा टोटल,
तो वेदांता के पास आ जाएगा 650 रुपए। अब 650 रुपए तो वेदांता पे ये आया, प्लस वेदांता का खुद का थोड़ा बहुत प्रॉफिट फिर वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को देता है, तो ये बनता है बड़ा डिविडेंड। वेदांता पे अगर 650 रुपए आए तो वेदांता टोटल मैक्सिमम 850 रुपए डिविडेंड देता है केवल, यानी अपनी जेब से 100-150 रुपए का ही डिविडेंड दे रहा है, बाकी सारा मैक्सिमम यहीं से आता है। प्रॉब्लम ये आई कि वेदांता अपना इंटरनेशनल जिंक बिजनेस जो है वो हिंदुस्तान जिंक को बेचेगा। अगर हिंदुस्तान जिंक ये खरीदता है तो हिंदुस्तान जिंक की बुक से लगभग 24,000 करोड़ चले जाएंगे, इनके पास कैश नहीं रह जाएगा। जब इन पे कैश नहीं रहेगा तो ये डिविडेंड देंगे कैसे, और ये डिविडेंड नहीं देंगे तो वेदांता के पास डिविडेंड कम आएगा, तो वेदांता भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देगा। लेकिन अच्छी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि यहां पे गवर्नमेंट इस डील के विरोध में है, अपोजिट में है, वो नहीं चाहती ऐसा डील हो। ये डील हिंदुस्तान जिंक के लिए बहुत नेगेटिव है और वेदांता के लिए भी नेगेटिव है, लेकिन वेदांता इसे पॉजिटिवली ले रहा है। समझाता हूं, वेदांता के लिए नेगेटिव इसलिए क्योंकि इन पे डिविडेंड नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव इसलिए कि 2% की ये लॉयल्टी फी पे करेंगे इनके रेवेन्यू पे लाइफ टाइम। ये अच्छी चीज थी। हिंदुस्तान जिंक के लिए तो सबको पता है वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं, बिना बात के कैश से पैसा चला जाएगा तो वो उनको महंगा ही लग रहा है, इसलिए खराब दिख रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके साथ मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। अब आपको समझना होगा, खुद को समझाना होगा कि मेरे पास ये स्टॉक है, क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं दिखती मुझे। लॉन्ग टर्म पर्पज से पूरा मेटल साइकिल, मेटल स्टॉक्स गिरेंगे तो वेदांता अकेले नहीं बढ़ने वाला है। पहले भी वेदांता 200 रुपए तक गया था, जब हिंडाल्को 300 चला गया था, आपका टाटा स्टील 85 आ गया था तो वेदांता भी 200 था। टाटा स्टील 124 हुआ, हिंडाल्को 480 हुआ, वेदांता 340 हो गया। ऐसा तो नहीं है ना वेदांता नहीं बढ़ा। डेट की बात करें तो तब भी 100% इक्विटी प्लेज थी, आज भी 100% प्लेज्ड है और कंपनी कह रही है कि हम आराम से पे कर देंगे। अगर बात करें वहीं और इश्यूज की तो डिविडेंड को लेकर अभी तक तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये डील हुई तो चिंता जरूर बनेगी। तो ये पूरी वीडियो थी। होप आपको ये जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी एंड अब आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।